हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई कैसे हो सारे? ठीक हो? ठीक है होने चाहिए भाई। ठीक नहीं होगे तो कर देंगे थोड़ी देर में। तो भाई आज रिव्यू करते हैं अपनी टीवीएस रोनिन 2026 न्यू बाइक का। मतलब न्यू मॉडल है, बेस मॉडल है भाई। ठीक है, इसका रिव्यू देता हूँ कैसी है, क्या क्या इसके अंदर है और क्या इसकी कमियाँ और क्या इसकी खूबियाँ हैं। सारे रिव्यू दे देंगे 5-10 मिनट के अंदर। ठीक है, चलो आओ। तो भाई ये है अपनी टी वी एस 2026 का बेस मॉडल, जो कि भाई मैंने ख़रीदा है 2 दिन पहले। आपने व्लॉग्स में देख ही लिया होगा, नहीं देखा होगा तो एक वीडियो ऊपर जाके देखना, वो व्लॉग डिलीवरी का ही है। तो भाई मेरे को बाइक ऑल ओवर अच्छी लगी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। आपको इसके अंदर फर्स्टली बता देता हूँ, 220 सीसी का, मतलब 222.5 बोलते हैं उसको, ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है भाई, जो कि 20 Nm का टॉर्क देता है और 20 PS की पावर देता है जनरेट करके। ठीक है, अंटर से तो बैटरी है भाई, वो तो कबाड़ है। ठीक है, इसके अंदर मिलती है भाई LED हेडलाइट और 17 इंच का पीछे वाला वाइड टायर मिलता है भाई, चौड़ा। ठीक है, और क्या क्या बताएं इसके बारे में, इतनी तो इसमें खूबियाँ हैं। बस इसकी एक दिक्कत है यार, जो मीटर है ना, इसका मीटर थोड़ा साइड में दे दिया, यहाँ हो जाता मज़ा आ जाता यार। हल्का सा साइड में इसका मीटर दे दिया है। सीट थोड़ी सी छोटी है भाई, बता देता हूँ आपको पहले ही, क्योंकि मैं आता हूँ यहाँ तक, इतना सा स्पेस बचता है, सारा दूसरा बंदा दुखी हो जाता है उसमें, और ना फिर सामान रखने की जगह। तो इसलिए सोलो ट्रैवल करो इसके ऊपर, वो बेटर रहेगा। दूसरा बंदा तो भाई दुखी होगा इसके ऊपर बैठ कर। ठीक है, क्योंकि मैंने पीछे बैठ कर देख लिया, और 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि कमी आ गई भाई। इसके अंदर कमी कुछ नहीं थी, वो बस बहानेबाजी थी, कुछ और मकसद था मेरा वहाँ पे जाने का, वो पूरा नहीं हुआ। बट कोई बात नहीं भाई, और क्या बताऊँ इसके बारे में। बेस मॉडल में भाई ये ब्लैक कलर आता है और एक रेड कलर आता है। ब्लैक मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा, और बस ये एक दिक्कत लगी मेरे को इसके अंदर, जो इसकी डिग्गी खुलती है ना यहाँ से, इसके अंदर भाई इतना सा भी स्पेस नहीं है कि इसके जो इंश्योरेंस के, इसकी RC वगैरह जो भी कागज है यार, थोड़ा गला गलीच मार गया भाई, कोई बात नहीं। इसके अंदर जगह नहीं है भाई इसकी डिग्गी के अंदर की पेपर्स भी रख सकें, तो वो मैं बैग में रखता हूँ। ये भाई मोटी कमी है टीवीएस वालों, अगर देख रहे हो तो भाई इस चीज़ को ठीक करो। इसके अंदर भाई आगे वाला सस्पेंशन मिलता है USD टाइप का, मतलब अप्स एंड डाउन का। आपने औरों में देखा होगा, ये वाला हिस्सा ऊपर होता है, ये वाला नीचे होता है, लेकिन उल्टा है इसके अंदर। आगे पीछे दोनों जगह पे डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। सिंगल चैनल ABS है इसके अंदर, जो कि मेरे को नहीं पता भाई क्या होता है, वो बस मैंने गूगल से पढ़ा और मैंने आपको बोल दिया। ठीक है, इसकी साउंड सुना दूँ आपको। साउंड मेरे को इसकी फार बेटर लगती है, और भाई अब तक ये मैंने 122 चढ़ाई है। इससे ऊपर चढ़ानी भाई मेरे को डर लग रहा था कहीं मैं चटक नहीं जाऊँ। इसकी साउंड सुना देते हैं आपको। इसका मीटर कंसोल भाई बहुत अच्छा लगता है मेरे को। ओ यार हो सीधा न्यूट्रल, अभी देखना, वाह। एक चीज़ बताऊँ, ये पटाखे भी मारती है गाइस। पटाखे मारती है ये। आपने वो मारा था अभी, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, कोई बात नहीं भाई। ये मारती है पटाखे चलती चलती, फट 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 फट। जब मैंने 122 चढ़ाई ना, ये नेशनल हाईवे, ये रोहतक वाला है हमारा, फट 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 की भाई बड़ की आवाज़ आ रही थी इसके अंदर से भाई। बहुत ही सोहनी और प्यारी आवाज़ लग रही थी, और भाई चलाने में एकदम मक्खन गाड़ी है भाई। मतलब 122 की स्पीड में मेरे को वाइब्रेशन फील ही नहीं हो रही थी। वो मैं झूठ ही बोल रहा था पिछली वीडियो में, वो वाइब्रेशन कुछ नहीं था, वो बकवास था सब। ठीक है, मेरी बाइक भाई बहुत अच्छी है। और इसका नाम गाइस आप बताना, इसका नाम क्या रख देते हैं। इसके ऊपर छपा हुआ है घोड़ा, तो इसका नाम रख देते हैं घोड़े से रिलेटेड क्या होता है बताना एक बार कमेंट्स में। चलो घोड़ू रख देते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत आ गई तो मैं इसको घोड़ू की जगह, समझ गए ना क्या बोल दूँगा। वैसे इसका नाम आज से घोड़ू रख देते हैं। ठीक है भाई, जो इसके अंदर इंडिकेटर मिलते हैं, ये मिलते हैं LED वाले। ठीक है, वैसे हेलोजन वाले नहीं है, हेलोजन तो इसकी लाइट भी नहीं है। और एक LED यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, जो कि नंबर प्लेट को शो करेगी भाई। अभी तक AF वाला है, वैसे टेम्परेरी नंबर आ चुका है, लेकिन मैं लगा नहीं रहा क्योंकि हम बदमाश बच्चे भी तो हैं। और भाई इसका मैंने मंगवा दिया है वो रॉयल इनफील्ड हंटर वाला शीशा, जो कि यहाँ लगेगा, ऐसे कसा जाएगा और नीचे की तरफ आएगा। कैडी लगेगी भाई, कैडी, लेकिन उसका रॉयल हंटर नहीं भाई, रॉयल इनफील्ड जो उसके ऊपर लिखा हुआ है ना, उसको फ्लूइड से मिटे देंगे। ठीक है, बदमाशी ऑन टॉप कर देंगे उसके साथ। तो इसके अंदर मिलता है भाई 14 लीटर का फ्यूल टैंक।
E20 पेट्रोल डलता है भाई, इथेनॉल आ जाएगा, इसकी माँ बहने को हो जाएगी जिस दिन वो आ गया। मतलब अभी तो 20% एथेनॉल है, और ज़्यादा बढ़ेगा तो भाई गन्ने का जूस ही डलवाएंगे इसके अंदर, और क्या ही डलवाएंगे फिर। ठीक है भाई। इसकी भाई अगर माइलेज की बात करते हैं, क्या ही बताऊँ इसकी माइलेज, वो कंपनी वाले क्लेम करते हैं 40, लेकिन मेरे को मिल रही है इसकी 30 ओनली। ठीक है यार, बहुत तेल पी हुआ है। मेरी तो गाड़ी भी 25 की दी हुआ है, दे हुआ है मतलब। ठीक है, लेकिन अब क्या ही बोल रहे भाई, ये तो 30 की दे रही है। सारा तेल का कोल ले लिया यार। चलो ठीक है भाई, लिया तो पकाऊंगे भाई। और भाई इसके अंदर मिल जाता, मतलब बेस मॉडल से ये गार्ड मिल जाता है, इंजन का गार्ड जो भी बोलते हैं इसको, आप बता देना। इंजन गार्ड ही बोलते हैं मेरे हिसाब से, जो कि इंजन को बचाता है नीचे की, मतलब नीचे कोई पत्थर वत्थर लगा हो वो भी ठीक हो जाएगा। और भाई मेरे को इसमें एक चीज़ की कमी लगी, जो ये ऑयल कूल्ड वाला ये सिस्टम दे रखा ना, ये ढक के रखना था यार कहीं से। मतलब हल्का सा भी कुछ लग गया ना तो ये डैमेज हो जाएगा, और ये डैमेज हो गया तो मोटा खर्चा गाड़ी के अंदर आ जाएगा भाई। ठीक है, सिस्टम गलत ही हो जाएगा। तो भाई TVS वाला ने सोचना चाहिए, थोड़ा सा कवर अप देना चाहिए यार इस चीज़ के लिए भी। तो क्या ही बताएं यार इसके अंदर, सारा और कुछ बताने का है ही नहीं। ऑल ब्लैक गाड़ी है भाई, जेड ब्लैक। ठीक है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देंगे बाहर ले जाने से पहले, फिर ओके रिकॉर्ड हो जाएगी इसकी। सिनेमैटिक व्यू दूँ इसके, जो कि मेरे को बनाने नहीं आते भाई। एक चीज़ की इसके अंदर ओके रिकॉर्ड है, सारा इसके अंदर लोहा लगा हुआ है, कहीं पे हाथ मार लो मैं, लेकिन मैं वहीं पे हाथ मारूंगा जहाँ लोहा, जहाँ प्लास्टिक वहाँ हाथ ही नहीं मारूंगा। लोहा लोहा लोहा, पूरा लोहा है। प्लास्टिक दिखा दूँ? अरे वो भी लोहा है यार, मेरे को तो प्लास्टिक लग रहा था। देखो प्लास्टिक भाई अभी ये देने लग गए, जो इसके ओल्ड मॉडल थे ना उसके अंदर ये प्लास्टिक नहीं आता था, ये भी लोहे का आता था, लेकिन अब ये प्लास्टिक का देने लग गए। क्या ही रीज़न है भाई पता नहीं, बट देने तो लग गए। ठीक है, तो भाई ये ही रिव्यू है इसका, और क्या ही दूँ भाई। इसका टॉप मॉडल लेने में कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि इंजन भी सेम मिलता है, टायर साइज भी सेम ही मिलते हैं। आगे वाला थोड़ा छोटा है, पीछे वाला वाइड है भाई, जो कि बैलेंसिंग के लिए बहुत अच्छा है। मैं लेने तो वाला टॉप मॉडल, लेकिन भाई उसमें स्पेसिफिकेशन कुछ ज़्यादा अच्छे मेरे को मिले नहीं। वो बोले डुअल चैनल ABS है, जिसका मेरे को पता ही नहीं भाई क्या होता है। ठीक है, सिंगल चैनल भी मेरा ओके चल रहा है, ब्रेकिंग ओके, इसकी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बस उसमें कलर का फ़र्क आ जाता है, कलर जो कि वे जो दूसरे हैं वो अच्छे ही नहीं लगते। एक ब्लैक कलर इसके अंदर अच्छा लगता है, जिसमें ये काला घोड़ा लगता है। और ये वाली चीज़ें जब इसके नीचे आ जाएंगे ना भाई, जब ये तो ओके रिपोर्ट कर देगी गाड़ी। ठीक है, पसीने आ गए, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, उमस वाली। अभी निकलते हैं अपने मेडिकल के लिए। यही था भाई इसके अंदर, और क्या ही बताऊँ, बताने के लिए क्या है इसके अंदर। और यार एक चीज़ की दिक्कत हो रही है इसके अंदर, ये यहाँ पे है ना, इन्होंने वो जाली वाला गार्ड वगैरह लगा के देना चाहिए यार। वो अलग से कॉस्टिंग आएगी 3000 रुपये की, मैं बाहर से खरीदूंगा, वो तो ले भी नहीं रहे। क्योंकि अगर मान के चलो आप कर रहे हो ट्रैवलिंग और वो बैग रखना है, वो परली साइड तो ये वाला रोक लेगा उसको टायर के अंदर जाने से। साला उर्ली साइड क्या रोकेगा, उर्ली साइड तो इसके अंदर जाएगा वो। 3000 का मोटा खर्चा और आ गया भाई, खाम खागा। मोटा तो कहिए छोटा मोटा है, बट ठीक है यार जो भी है। सो भाई यही रिव्यू है इस गाड़ी का, और क्या ही दूँ। सारी चीज़ तो मैंने आपको बता दी, कुछ रह गया तो कमेंट्स में बता देना, वो भी बता देंगे भाई। कॉस्टिंग भाई 151 की पड़ी है ये मेरे को टोटल। किसी को सस्ती पड़ी हो ना तो बताना मत कमेंट्स में, नहीं तो मेरा दिल दुखेगा भाई सच्ची में। महंगी पड़ी हो तो बेशक कमेंट कर देना भाई, मेरे को 155 की पड़ी, 160 की पड़ी, तो उसमें मज़ा आता है यार कि मेरे को सस्ती पड़ी। अगर किसी ने कमेंट कर दिया ना मेरे को 145 की, 142 की पड़ गई, मत्था सनक जाएगा भाई। ठीक है, क्या करे भाई, नेचुरली आदत ही है ये। बस इसकी एक चीज़ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भाई मेरे पास ये पहले वाली जो ये रेडियो ना, इसके अंदर यहाँ पे पानी लगते ही साड़ी बंद हो जाती है बारिश में। अगर इसने भी ये धोखा दे दिया ना तो भाई नाश से हो जाएगा, कसम था भाई, बारिश में बाइक चलाने की ही नहीं रहेगी भाई। पता नहीं ये TVS वाले क्रॉस कटिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ये इसकी जो वायरिंग है ना भाई, देखो खुली छोड़ रखी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये वाली बिल्कुल खुली वायरिंग छोड़ रखी है। पता नहीं भाई TVS वाले क्या ही बचा रहे हैं, इससे क्या ही बच जाएगा यार, थोड़ा बहुत तो सोचना चाहिए ना। मतलब हर एक चीज़ अच्छे से फिट करके नहीं दे रहे। मतलब ये बाइक ज़्यादा रनिंग में आ गई तो ये थोड़ी है कि भाई क्रॉस कटिंग मार दोगे, कुछ कुछ इसका घटा दोगे, गलत बात है भाई। और तो कुछ है ही नहीं मैं बताने को। ठीक है, मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए भाई
मेरी रोनिन को प्यार दो। अरे मैं ही दे दूँगा, इसमें तो प्यार है, ठीक है। आप मेरे चैनल को प्यार दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और जल्दी आपको मिलते हैं मनाली में पहाड़ों और पहाड़न के साथ, ठीक है। माल रोड पे कांचे कटवा देंगे। गेट खुल गया अपने आप, वाह। तो यार कसम तो अपने आप खुल गया ये गेट, तो मतलब ये कह रहा है कि अब निकल यहाँ से, बहुत होगी तेरी बात। ठीक है, मिलते हैं भाई नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।